औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता। तो आज हम सुधीर चौधरी, देखिए ये जो है सुधीर चौधरी है, हमने ये वीडियो निकाला है चैनल से, आपको वो भी बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं ले सकते हैं। देखिए ये न्यूज़ है, ये आईएस यानी कि आईएसआईएस बताकर इंडिया के मुसलमानों को आईएसआईएस बताकर जो है इंडिया नॉन मुस्लिम के अंदर इंडिया के मुस्लिम के बारे में गलत सोच पैदा करने की ये बहुत ख़तरनाक साजिशें ऑनलाइन चल रही है। तो आइए हम सुधीर जैसे लोगों का जवाब देते हैं, इनके सवालात और इनकी सोच के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ये जो वीडियो है ख़ास करके उन जो पुलिस वाले कंफ्यूज हैं कि इन लोगों की न्यूज़ से कि वो सोचते हैं कि क्या मुसलमान वाक़ई में ऐसा करते हैं। तो ये उनके लिए एक एनालिसिस है और उन नौजवान मुसलमानों के लिए भी एक एनालिसिस है जो ऐसे प्रोपेगेंडे के बीच में फंस जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा खास करके जो है ये बातचीत खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपने आप में ऐसे लोगों का, सुधीर चौधरी जैसे लोगों का जवाब है। तो हम सुनेंगे और एक एक करके जवाब देंगे। ये ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। आज तक का न्यूज़ चैनल है, सिर्फ 2 दिन पहले का ये वीडियो है और सुधीर चौधरी ने शाया किया है। चलो आइए इनका जवाब देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार आप सबको होगा, क्योंकि अब हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसे आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अल शाम घोषित कर दिया है और जहां रहने वाले सभी लोग भारत के कानून का पालन नहीं करते बल्कि अब देखिए ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, अरे मेरे प्यारे सुधीर भाई, अगर कुछ देखिए, पहली बात तो मुस्लिम आबादी का जो आंकड़ा है जो बताया जाता है वो सरासर गलत बताया जाता है। अगर आप खुद आधार कार्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया में, मुस्लिम पूरे इंडिया में ही सिर्फ मुस्लिम आबादी 30 to 40% मुस्लिम आबादी है टोटल इंडिया में। अब यहाँ पर इस 40% मुस्लिम आबादी को एक 4 लोगों से बराबरी करके, ये 4 लोग ही, चलो 20 लोग पकड़े गए, ये 20 लोग ही पूरा 40% मुस्लिम आबादी मतलब कितने हो गए। देखिए 40% मुस्लिम आबादी मतलब देखिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में अगर 40% बोलते हैं हम तो 40 करोड़ यहाँ हो गए और 50 का 40% जो है 10 करोड़ हो गए। हाँ 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ हो गए। तो 60 करोड़ आबादी मुस्लिम की है। 60 करोड़ में से अगर 60 लोग एक बात करते हैं तो आपने तो बस वो बात को ऐसा पतंगड़ बना दिया है और उसमें अपने आप में एक जादू कर दिया है कि भाई पूरे 60% लोग इस तरह कहते हैं। तो ये भाई, अब जैसा कि आपने देखा होगा नक्सलाइट में सारे अपने आप को नॉन मुस्लिम है पूरे के पूरे। तो क्या पूरा इंडिया नक्सलाइट हो गया क्या। तो आपको ऐसे एक्सट्रीम थिंकिंग को, एक्सट्रीम थॉट्स को आपको मैनेज करना है। आप जैसा नक्सलाइट को मैनेज कर रहे हैं वैसे भी इन्हें मैनेज करना है। वही तो काम है गवर्नमेंट का। 2 लाख करोड़ टैक्स मिलता है इंडिया को, 2 लाख करोड़, और उसमें से 1 लाख करोड़ तो सिर्फ प्योरली मुसलमान टैक्स देते हैं। तो 1 लाख करोड़ मुसलमान टैक्स देते हैं। तो अगर आपके मुताबिक ऐसे 60 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है, अगर उन्होंने सोच लिया कि टैक्स नहीं देना है तो सोचो क्या होगा। उन्होंने सोच लिया कि वोट एक तरफ देना है, तब भी सोचो क्या होगा।
आपकी जो नफरत है वो समझ के बाहर है। अगर 20 लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो 20 लोगों का इल्ज़ाम आप सारे 60 करोड़ की आबादी पे आप लगा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। इस गांव में शरीयत कानून का पालन होता है और आईएसआईएस के लिए भारत का ये गांव एक लिबरेटेड जोन था, यानी एक आजाद क्षेत्र था। अब मेरे प्यारे भाई, अब नक्सलाइट ने तो पूरे इंडिया के जंगलों को कब्जा किया हुआ है। कभी आपने बोला नहीं कि नक्सलाइट ने इंडिया पे कब्जा किया है बोलकर। अब ये 20 लोग एक कमरे में बैठकर, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बेचारे दरवाज़ा पे कोई खटखटा भी आ रहा है तो वो डर के दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इतने डरपोक लोग जो है वो, उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ हो गया तो क्या हो जाता है पूरा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे जो लोग पुलिस की नौकरी में हैं, उनसे इल्तिजा है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसे लोगों के बातों में ना आइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए इस्लामिक स्टेट के ऊपर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस्लामिक स्टेट का कन्फ्यूजन आपको हटाना है। पहले देखिए, इस्लामिक स्टेट का मतलब है कि कानून वाला राज्य, जिसमें कानून हो। देखिए अगर कंपेयर टू सीरिया और कंपेयर टू इंडिया करे तो इंडिया में तो ऑलरेडी इस्लामिक कानून नाफाज है। देखिए पार्लियामेंट इस्लामी कानून में होता है, कानून इस्लामी कानून में होता है, हाँ, म्यूनसिपालिटी का जो काम है वो इस्लामी कानून में होता है, और डेमोक्रेसी इस्लामी कानून में होती है। वो तो सब चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट है। इंडिया जो है ऑलरेडी एक इस्लामिक स्टेट है। देखिए सीरिया में जो है वहाँ पर 90% मुसलमानों के ऊपर 10% एथिस्ट लोग जो खुदा को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने मिलिट्रीली बड़े चालाकी से नहीं, यानी कि मुसलमानों जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनकी मदद से ही उन्होंने कब्ज़ा किया। अब कब्ज़ा करने के बाद जब वो 90% मुस्लिम जाग गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ के जो 10% जो मुस्लिम है, मतलब 10% जो एथिस्ट है, उन्होंने लड़ाई की। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया में उस तरह का माहौल नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी इंडिया जो है एक इस्लामिक स्टेट के नज़रिए से काम करता है। देखिए डेमोक्रेसी इस्लामिक स्टेट में है, जिसको अरबी में हम खुलफा कहते हैं। देखिए खुलफा होता क्या है? कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस जिसके थ्रू बैत ली जाती है। बैत होता क्या है? वोट होता है। वोट तो ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। कानून तो ऑलरेडी निफाज है। इस्लामिक इंडिया तो ऑलरेडी एक इस्लामिक स्टेट है ऑलरेडी। हाँ, कानून के एग्जीक्यूशन में थोड़ा आगे पीछे है, कानून के एग्जीक्यूशन में, लेकिन ये कानूनन स्टेट है ऑलरेडी। यहाँ पर एक कानून है। सीरिया में कानून नहीं था, सीरिया में जंगल राज था, और आज भी जंगल राज है। तो यहाँ पर तो जो मुसलमान हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इस्लामिक स्टेट है क्या आखिर। देखिए इस्लामिक स्टेट क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर आदमी को एक कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा कि एक आदमी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं अल्लाह का कानून मानूंगा, और फिर आखिरी अवतार हिंदुइज्म के, सनातन धर्म के जो आखिरी अवतार है मोहम्मद, मैं उनका कानून मानूंगा, एक कानून में चलूंगा, मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा। कुछ लोगों के लिए अलग कानून, अमीर लोगों के लिए अलग कानून, गरीब लोगों के लिए अलग कानून, वैसा नहीं करूंगा मैं। और अगर आपने इंडिया में देखा होगा, इंडिया में बिल्कुल कानून है, लेकिन कुछ स्टेट में अलग कानून है, कुछ स्टेट में अलग कानून है। ये थोड़ा सा मामला गलत है। हर पूरे इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए। इसकी जद्दोजहद हमें करना है। कानून तो ऑलरेडी है पहले से ही। जैसे आपने देखा होगा अभी अभी
लोगों में शऊर आ रहा है कि वन इंडिया वन सिविल लॉ, वन यूनिवर्सल कानून, बल्कि अभी अभी शऊर आ रहा है। तो ये यहाँ का जो कानूनन मसला है वो अलग है। यहाँ पर चाहिए कानून ऑलरेडी निफाज है, यहाँ पे चाहिए ईमानदार लोग। मुसलमानों में भी ईमानदार लोग नहीं हैं। देखिए 60 करोड़ में से, यानी कि 150 करोड़ में से 50 करोड़ मुस्लिम आबादी है, पकड़ लीजिए 150 करोड़ में से प्योरली मुस्लिम आबादी है, लेकिन 50 करोड़ में से ईमानदार मुस्लिम कितने हैं जो कानून की रखवाली करते हैं, कानून पे चलते हैं? 50 करोड़ में से मैं समझता हूँ 10 लाख भी ईमानदार मुसलमान नहीं है इंडिया में जो कानून पे चलते होंगे। देखिए इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो मुस्लिम अब इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि चलो ये मुस्लिम आबादी है तो हम एक मुस्लिम ऑफिसर को यहाँ भेजते हैं, और जब वो यहाँ पर मुस्लिम ऑफिसर को ये सोच के भेजते हैं कि ये मुस्लिम ऑफिसर यहाँ पर ईमानदारी करेगा और कानून का निफाज करेगा, लेकिन आप देखते हैं कि वो मुस्लिम ऑफिसर मुसलमानों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर वो सब में ज़्यादा करप्शन करता है। तो यहाँ तो मुसलमान बेसिक जो मुसलमान है उनका बेसिक कानून पे ही चलने का प्रॉब्लम है, वो बेसिक कानून पे ही चलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर कहाँ का ISIS और कहाँ का अलकायदा, कहाँ का तालिबान? 50 करोड़ में से 5 लाख मुस्लिम आबादी भी ऐसी नहीं है। 50 करोड़ में से 50,000 मुस्लिम आबादी ऐसी नहीं है जो बेसिक कानून, जो इंसानियत के कानून पे चले। इंसानियत के कानून बेसिक, जैसे किसी को अच्छी बात करना, अगर किसी की मदद नहीं कर सकते आप तो उसे दिलासा देना कि नहीं भाई आपको जो है ना वहाँ पे मदद मिलेगी, इतना भी काम नहीं करते। 50 करोड़ में से 50,000 मुसलमान, 50 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ, यानी कि 100:1। 100 मुसलमान में से एक मुसलमान मिलेगा जो कानून की रखवाली करता हो, जो बेसिक कानून की रखवाली करता हो। तो यहाँ पर सिचुएशन इस तरह है। और सुधीर जी जो है एक 20 लोगों की कार्रवाई को लेकर पूरे 50 करोड़ मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की है, अगर मैं वीडियो लंबा बनाऊंगा तो फिर देखने में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं यहीं पर मैं सोचता हूँ कि मैंने आंसर दे दिया है। तो फिर भी अगर कोई सवाल है तो हमसे कीजिए, लेकिन मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा उन मुसलमानों से कि ऐसे सुधीर जैसे चौधरी के डिस्कशन से अपने आप को मतलब परेशान ना होइए। एक ईमानदार मुसलमान बनिए। यहाँ एक आपका ईमानदार मुसलमान बनना ही समझ लीजिए कि आप ईश्वर के कानून पर चल रहे हैं, बेसिक कानून पर चल रहे हैं। इंडिया में ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट का कानून इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉलो करती है। यहाँ पर सिर्फ ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। सिर्फ किन लोगों की ज़रूरत है? ईमानदार लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर। लिबरेटेड जोन का मतलब उस क्षेत्र से है जो भारत से आजाद हो। अब देखिए वो 20 लोगों ने कह दिया लिबरेटेड जोन, तो इन्होंने मान लिया कि वो लिबरेटेड जोन है। क्या पागलपन है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी का इनडायरेक्टली ये कहना है कि हमारी देश की जो पुलिस है, हमारी देश की जो इंटेलिजेंस है, हमारी देश की जो मिलिट्री है वो निकम्मी है, वो बेकार है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस ऐसे धोखेबाज लोगों की बातों में मत आइए और एक ईमानदार इंसान बनिए। यहाँ पर ईमानदारी की ज़रूरत है। ऑलरेडी इंडिया एक इस्लामिक स्टेट के कानून पर चलता है। हाँ, कम ज़्यादा 19-20 है ज़रूर।